हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो ये अर्तुगरुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 84। आइए देखते हैं। अरे यार, तुम इस बारे में क्या राय रखते हो सादाती? वैसे ही उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। अर्तुगरुल साहब ने दुरुस्त फरमाया। वो तुर्कों का खून बहाने के लिए बहुत बेचैन है। तुर्कों से अपनी नफरत की वजह से वो किले में रहने के बजाय अपने शिकार को दबोचने के लिए किसी खूंखार जानवर की तरह किले से बाहर आएगा। उस मलून की मक्काराना फितरत पेशी नजर रहे। सुल्तान, आप ठीक है? सुल्तान मुअज़्ज़म, अरे यार, सुल्तान मुअज़्ज़म, जहर दिया गया है इन्हें। सुल्तान को किसी भी जाके इनकी शाही तबीब को बुलाओ जल्दी। ये जहर कहां से आया अमीर सादत? सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए सरदार आज़म। क्या हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या हो रहा है ये? इस नाजुक सूरत हाल में अपने अल्फाज संभाल कर इस्तेमाल कीजिए अमीर सादत। मुहाफिज, अर्तुगरुल साहब के हथियार ले लो इनसे। सुना नहीं? गिरफ्तार कर लो इन्हें। बेहतर होगा कि तुम अपने हथियार मुहाफिज को दे दो अर्तुगरुल। कर रहे हो अमीर सादत। हटो रास्ते से भाई, हटो रास्ते से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अमीर हजरत, क्या हुआ इन्हें? अबू मंसूर को जहर दिया गया है। इन्हें कमरे में ले जाओ जल्दी। अरे यार, और अर्तुगरुल साहब को जिंदान में डाल दो। ये आप क्या कह रहे हैं अमीर हजरत? अर्तुगरुल भाई अपनी जान बचाने वाले आदमी को कैसे जहर दे सकते हैं? काई के सिपाहियों को फौरन सराय से बाहर निकाल दो। कबीले रवाना कर दो इन्हें फौरन। देखिए अमीर हजरत, कम से कम एक तबीब होने के नाते मुझे अपनी एक कोशिश जरूर करने दीजिए आप। अबू मंसूर का जाती हकीम मौजूद है। वो उनका बहुत अच्छा इलाज कर सकते। फौरन चले जाओ, फौरन। हाँ, जल्दी करो, इन्हें कैदी लोनी है। सुल्तान, तुम इस कदर अहमक कैसे हो सकते हो अमीर सादत? कैसे इस जाल में फंस के अंधे हो सकते हो अमीर सादत? हम तुम्हें अपने भाई को नहीं ले जाने देंगे। अर्तुगरुल साहब, अपने सिपाहियों को अपने काबू में रखिए क्यों? ताकि कोई खून खराबा ना हो यहाँ। क्या होगा? दुलदार सरदार,
आर्तुर भाई, सिपाहियों को लेकर फौरन कबीले जाएं और कबीले में हर किसी को इस हादसे के बारे में मुत्तला कर दें। भाई भाई भाई, मुझे यहीं रुकना है आपके साथ। भाई, हम आपको यहां पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भाई, कौन है ये लोग? क्या हो रहा है यहाँ पर? और अबू मंसूर कौन है आखिर? खून खराबे से पहले चले जाओ यहां से। तुर्गुत, चलो सिपाहियों। अरे यार, अपने हथियार हवाले कर दो, ये बेहतर होगा। ले जाओ इसे। ये कैसी चाल है अमीर सादत? हमारे दुश्मन तुम्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दुआ करो कि तुम मुलविस ना पाए जाओ इसमें, और बहुत अच्छी तरह पता है। ले जाओ इसे। ये फंस जाना चाहिए यार। जी, संभालो अपने आप को और पुरसुकून हो जाओ, ताकि इस मुश्किल से निकलने के लिए कुछ सोच सके हम। एक बात तो वाज़ेह है आर्तुर भाई, आर्तुरुल भाई के साथ साजिश हो रही है। आर्तुरुल भाई को बचाना है हमें। सामसा, जल्दी चांदार कबीले जाओ। असलियान खातून को काई कबीले आने को कहो। जैसा आपका हुक्म आर्तुर भाई। सिपाहियों, चलो मेरे साथ। जाओ सिपाहियों, जाओ। कल जिरगी में आने वाले सरदारों को हम काई कबीले में बुलवाएंगे, वरना इस मुसीबत से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आखिर अब्दुल भाई एक गाजिर की जान क्यों ले? मुझे यकीन है सरदारान हमारा ही साथ देंगे। हाँ, वो समझ जाएंगे, हर शख्स समझ जाएगा, लेकिन अमीर सादुद्दीन कभी नहीं समझेगा। भाई ने तो उसके साथ भी कितना अच्छा सलूक किया है, लेकिन पता नहीं वो उनको अमीर पता नहीं ना बुरी बातों भाई को। से इतना बोझ क्यों रखता है। कभी अच्छाई भी बादल को बेनकाब कर देती है। अमीर सादुद्दीन भी बादल के पीछे है। आर्तुर भाई, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मेरी समझ से बाहर है। और ये अबू मंसूर कहां से आ गया? कौन है ये आदमी? और अमीर सादुद्दीन उसके पीछे क्यों? पता लगा लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आर्तुर भाई। शाफी के सदके हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, मदद फरमा हमारी। बुरा लग रहा है ना मेरे को। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हमारे दर्द शुक्र है रब तेरा।
माशाल्लाह। हकीम साहब, अमीर हजरत, सुल्तान की हालत ठीक नहीं। मैं इनका मैदा खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। पानी, पानी। रुको, मैं दूंगा पानी। हटाओ इसे, हटाओ। सुल्तान मौसम। सुल्तान का ख्याल रखो। अभी तो दवा भी गई, अब क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा जहर मैंने पहले कभी नहीं देखा। इनकी हालत बिगड़ती जाती है। कहीं हम अपने सुल्तान को खो न दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसी हलचल है? अल्लाह ने आपको हमारी मदद के लिए भेजा है। दरअसल हम एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं हजरत। उस ताजिर अबू मंसूर को जहर दे दिया गया है और उस अमीर ने इसका इल्जाम भाई पर लगा दिया है। अर्थुल भाई को इस जहर के शिकंजे से एक बार पहले भी आपने निकाला था और उम्मीद है कि इस बहकान से भी अर्थुल भाई को बिलाशुबा आप निकालें। इंसान को मौत से बचाने वाले रब की जात है। हम तो ये कर सकते हैं, एक इंसान को मौत के शिकंजे से बचाने के लिए वसीला बन जाए। चलिए फिर अबू मंसूर के पास चलते हैं। ये बचा लेंगे मेरे ख्याल से। यार वो मछली चाहिए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अमीर हजरत ने अंदर आने से मना किया है। अच्छा ठीक है, हमें नहीं, लेकिन बस इन हजरत को अंदर जाने दें। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सुना नहीं तुमने? फौरन चले जाओ यहाँ से। अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया। पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा। अब तक तुमने जो कहा वो किया हमने, लेकिन अबू मंसूर को अगर जिंदा देखना है तो हजरत को अंदर भेजना होगा तुम्हें। या तो ये हजरत अंदर जाएंगे या फिर क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। देख नहीं रहे तुम? देखिए अजीज साहब, हमें इस बात का यकीन है अबू मंसूर को हजरत शिफायाब कर सकते हैं। इन्हें जाने दीजिए। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। अमीर सादुद्दीन के हुक्म की। मैं सिर्फ अबू मंसूर के हुक्म का पाबंद हूँ। क्या? हट जाओ। चलो चलो चलो।
हजरत। ये लोगों को ही पता नहीं ना अबू मंसूर कौन है। सिपाहियों, बमसे, ये बहुत है इसको तोड़ देगा वापसी। हाँ। एक बार हाथ में है। बमसे, सराय की हिफाजत पर मामूल सिपाहियों को जमा करो। करीब ही कहीं छुप जाओ और मेरी जानिब से खबर का इंतजार करो। हालात खराब हो सकते हैं। भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो तुम। भाई के लिए जो जरूरी हो वो हम करेंगे। अगर दूसरों के लिए हम खून बहा सकते हैं तो भाई के लिए कुछ। आप परेशान ना हो सुल्तान मुअज्जम, सल्तनत कदम ज़वाल पसीर नहीं होगी। अमीर सादतीन की होती होगी। तो रुक जा। अरे जाने दे तो अच्छी बात है ना। उसको पता है ये सुल्तान का खास है। ये लेके जाएगा ना अंदर उसको। तुमसे मैंने कहा था ना कि कोई यहाँ नहीं आएगा। अमीर सादती, हजरत हमारे सुल्तान की शिफायाबी के लिए तशरीफ लाए हैं। सुल्तान का जाती हकीम मौजूद है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ उनसे। अरबी और तुर्क का। बाहर ले जाओ इन्हें फौरन। अमीर हजरत, महल के आला हुकाम को इस मुश्किल वक्त में हजरत की कोशिश को ठुकराए जाने का इल्म हुआ तो सुल्तान के साथ हम भी कब्र में उतार दिए जाएंगे। सबसे पहले आप होंगे। यानी तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी सुल्तान के लिए वक्फ कर चुका हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर पूरी करूंगा। जरूरत पड़ने पर सुल्तान अमीर सादतीन, अगर उनकी मौत का वक्त आ चुका है तो ना ही मुझ जैसा गुलाम और ना ही कोई और सुल्तान को मौत के पंजे से बचा सकता है। लेकिन तुम मुझे यहाँ रोक कर सुल्तान की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। अरे यार, देखना है सब सुल्तान होश में आए थे कितना तो बस हो जाएंगे हजरत। हाँ। होश में आएंगे तो उसके बाद क्या होएगा वो देख। अगर सुल्तान को कोई नुकसान हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। तशरीफ लाइए। कैसी हालत है इनकी? अभी तक वही हालत है अमीर हजरत। आप जरा हजरत को देखने दीजिए। अब तक क्या किया है? इनका मैदा खाली करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समझ नहीं पा रही इनकी हालत। तुम कड़ी निगाह रखना इन पे। और बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मेरा सर। एक बर्तन दीजिए मुझे, इनके खून को जांचना होगा।
मैं जिन जड़ी बूटियों की देता हूँ उन्हें तैयार रखिएगा हकीम साहब। यार क्या टेंशन का माहौल हो गया यार। मेरी प्यारी सी जान, इधर खबर आएगी। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा, आ जाओ। वालिदा, एक बहुत बुरी खबर लाए हम लोग। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह खैर करे सब। अबू मंसूर को सराय में जहर दिया गया है। हमारे वहां से निकलने तक वो जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब। अमीर ज़ादुद्दीन, उसने भाई पर इल्जाम लगाया है और उनको हिरासत में ले लिया है। वालिदा, अब हम क्या करेंगे? अमीर ज़ादुद्दीन ने सराय से हम सबको बाहर निकाल दिया। जरगे में आने वाले सरदारों को खबर कर दी गई है। कल वो सब हमारे कबीले में आएंगे इंशाल्लाह। असलिहान खातून भी पहुंचने वाली हैं। इंसाफ नहीं बच सकेगी। ओ पता लग गया। सुल्तान? अबू मंसूर सुल्तान है क्या भाभी? या मेरे अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? अबू मंसूर है सुल्तान अलाउद्दीन। वो भेस बदल कर यहाँ आए हैं, लेकिन ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये राज हमारे दरमियान रहे। अब समझा, ये सारी हलचल इसी वजह से थी। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे बुरे वक्त में सुल्तान से वाक़फ़ियत हासिल होगी। ये मेरी बदकिस्मती है। अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। लेकिन अर्तुल भाई, इस मुश्किल से अकेले कैसे निपटेंगे? अकेले से क्या बात? तुम सरदारान भी उसके साथ खड़े होंगे। इंशाल्लाह। सही बात है। वालिदा, सुल्तान का जिंदा रहना जरूरी है, वरना अर्तुगरुल साहब। हकीकत क्या है वाज़ेह हो ही जाएगा। मेरा बेटा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि माअज़ल्लाह अगर सुल्तान को कुछ हो गया तो सल्तनत की बका खतरे में पड़ जाएगी। अर्तुग साहब, कल हम तुर्क सरदारान के सामने ये मामला रखेंगे और सब मिलकर सराय जाएंगे। जिस किसी ने भी ये किया है या अर्तुगरुल को फंसाने की कोशिश की है, हिसाब देना होगा उसे। अर्तुग साहब, अगर हमें या अर्तुगरुल को कुछ हो जाता है तो कबीले में सरदार होना चाहिए। वालिदा, दुमदार, एक सरदार हो तो अर्तुगरुल सरदार की गैर मौजूदगी में कबीला तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप परेशान ना हो आयमा खातून, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सकता है। अमीर साहब, हमें हजरत के हुक्म को मानना ही होगा। हाँ। उठिए मेरे सुल्तान, सातों जड़ी बूटियां उठा लीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए और उठा लीजिए। शिफा देने वाले या शाली के नाम से। बेशक हमारा परवरदिगार ही हमें शिफा देता है। बहुत थक गया हूं मैं। अल्लाह का फैसला करीब है, सब्र कीजिए। या क़य्यूम, या हय्यू, 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 या क़य्यूम। अर्तुगरुल ने एक बार भी अपने बच्चे को नहीं थामा और इस मुसीबत में फंस गए। मकसद अजीम हो तो मुश्किलात आती हैं। अर्तुगरुल के दुश्मन बहुत हैं, लेकिन दोस्त भी बहुत है उसके। तुम परेशान ना हो बेटी। वालिदा रिहान खातून, वालिदा आखिर ये सब क्या हो रहा है? इम्तिहान है मेरी बच्ची, इम्तिहान है ये। अर्तुगरुल साहब अपने साथ काम करने वाले ताजिर को जहर क्यों देंगे? वो ताजिर नहीं है रिहान खातून, सुल्तान अलाउद्दीन है। क्या ये क्या कह रही हो तुम्हारी माँ? वालिदा, हुआ है मसला हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। रियासत की बका और अर्तुगरुल साहब की जिंदगी खतरे में है। तुम इतने अरसे में उन्हें कैसे नहीं पहचान पाई हलीमा? उन्हें कैद में जाने से बहुत पहले देखा था मैंने। बाबा के साथ फरार हो गए थे महल से। पहले मुझे लगा कि मैंने उन्हें कहीं देखा है, लेकिन पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया।
जिस किसी ने भी ये किया है, एक तीर से कई शिकार कैसे किए जाते हैं। साथ इनको टेक ये क्या कर एक एक करके उम्मीदें तोड़ दी मेरे प्यारों को मुझसे दूर कर दिया तुमने। तुम लोग की हरकतें ऐसी दिखा करते हैं। गैरों की मोहताज बनकर रह गई, अपने ही दुश्मन का गुलाम बना दिया। अपने बाबा की रानी जौलबान नीकिया की शहजादी थी तुम, चावदार कबीले की बहू थी तुम, और उन बच्चे के साथ लाचारों की तरह इस किले में कैद हो तुम। कतरीना, आ जाओ वैसिलियस। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। तुमने मुझे वो मौका दिया जिसका मैं मुंतज़िर था, आने का मौका। कल वो सब खत्म हो जाएंगे। अरे यार, मेरे बच्चे की पैदाइश से पहले उसके बाबा का इंतकाम ले लिया जाएगा। इंतकाम ये लिया भी तैयार जाएगा, हो रहा है। जरूर लिया जाएगा। जब तुम्हारी औलाद बड़ी होगी, तुम्हारी इन कोशिशों पर नाज किया करेगी, बहुत ज्यादा फख्र करेगी तुम पर। ये आया फिर। ये कुछ बोल दे वे तो इसको पता चल जावे, पता ना, जोश जोश में या बातों बातों में। इसको तो पूरा शक है इसने किया, और कौन करेगा उसको पता है। तुम्हारी सराय में सुल्तान का तुम्हारी शर्मिंदगी के लिए काफी है। अगर मैं अभी जान ले लूं तुम्हारी तो क्या फायदा होगा। दुआ करो कि इब्नुल अरबी ने जिस तरह तुम्हें बचाया था पहले, सुल्तान को भी उसी तरह बचा ले। अल्लाह की रजा से वो उन्हें बचा लेंगे। अब रिलैक्स हो गया है। मेरे लिए एक सादत है। सुल्तान को जहर मैंने नहीं दिया, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। ये रंजिश उस वक्त पैदा हुई जब सुल्तान ने मुझे अपने सरदार आला के तौर पर नामजद किया तुम्हारे सामने। तुम जैसे सरदार आला से मुझ जैसे सल्जूक के अमीर को आखिर क्या रंजिश हो सकती है? हाँ, और मैं तुमसे अदावत क्यों रखूंगा? अपने अतराफ में हर एक को जहर दे रहे हो तुम, यही सच है ना? कोई जहर नहीं दिया तुमने। किसके बारे में बात कर रहे हो? तुमने जहर भर दिया है असलिहान के अंदर। पता चल गया। तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो तुम? असलिहान ने मेरी ज़ौजियत कबूल करने से इनकार कर दिया है। किस लिए? बताओ मुझे। तुम्हारी वजह से, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसने कहा कि वो कबीला संभालेगी ताकि आयार साहब के मकसद की तकमील कर सके। अपनी उम्र उसने कबीले के लिए वक्फ कर दी है। ये समझ क्या वजह जाइए। है? तुम हो इसकी वजह, क्योंकि तुमने उसको ये यकीन दिलाया है कि उसे और उसके कबीले को कभी तनहा नहीं छोड़ोगे। वक्त आएगा इसका बहुत जल्द।
आशिक से तुमने उसकी तुमने जिस रोज इस जमीन पे कदम रखा था, लानत भेजता हूं मैं उस दिन पर। अमीर सादा थी वो, अगर तुमसे मोहब्बत करती तब भी अपने कबीले को छोड़कर तुम्हारे साथ न जाती। वो बहादुर खातून कबीले के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार है। मोहब्बत करते तो उस पर नाज करते, उसकी मदद करते, लेकिन तुम एक खुद परस्त आदमी हो। किसी के मुंह से इनकार को तुम्हारा गुरूर कबूल नहीं करता। हकीकत मान लो। सुना है कि तुमसे मोहब्बत करती थी वो। तुम क्या समझते हो मैं नहीं जानता? दरवाजा खोलो। लेकिन अभी हिप्नो रलबे आ गए तो फिर बट मेरे को अभी वही रिएक्शन देखना है कि ये सब होने के बाद सुल्तान क्या करेगा। अभी अर्तुगरुल को सरदार आलम बनाएंगे या नहीं, इस चीज का अर्तुगरुल पे क्या इम्पैक्ट है? मुझे तो लग रहा है कि उनको है ना बहुत सारी चीजें नोटिस की होगी, क्योंकि वो भी बताएंगे ना दूसरे की जाने भी नहीं दे रहे थे एंड ऑल। और वो भी है, अगर अर्तुगरुल को जहर देना है तो इतने कबीले में तब दे देता है। हाँ ना, अभी क्यों अकेले में दे देता। हाँ अभी क्यों दिया? तभी तो किसी को पता भी नहीं था ज्यादा। अभी तो एक्चुअली तुर्गुत और इन लोगों को पता चल गया, हमारे माने मुंह से निकल गया। बट अभी क्या करेंगे वो भी? तो भी पता लग गया है। अभी इस लोग सब जाने वाले हैं अगले दिन वहाँ पे, और उधर वो वेसेलियस, अरे यार वो हमला करने का प्लान कर रहा है दोस्तों। बहुत ही एकदम इंटेंस होने वाला है। लेकिन ये अभी मेरे को लगता है टाइम आ गया है सागर दिन कोपे का। अब वो जलन के मारे ना उसने, ऊपर से वो दवाई भी गिर गई सब और कुछ। ऊपर से बोलते ना उसने ये क्या बोलते हैं अपना बोल दिया था उसने इनडायरेक्टली, ऐसे बोला अपनी नफरत दिखा दी एकदम से उसको, एकदम से। तो अर्तुगरुल को तो पहले से डाउट था, पता चल ही गया। तो अभी अर्तुगरुल तो छोड़ेगा नहीं उसको टाइम से, एकदम बोलते ना। हाँ चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।